अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल अरीफ़ी वो चौथा वाक़या ये सुनाते हैं वसीयत के हवाले से, और वसीयत की अहमियत को बयान करते हुए वो कहते हैं कि मेरा एक कोई जानने वाले थे जो कारोबारी शख्स थे, ताजिर थे, और ये है कि बहुत ज़्यादा कोई बड़े ताजिर तो नहीं थे, लेकिन बहरहाल अच्छे खाते पीते जो है वो तिजारत करने वाले शख्स थे। वो कहते हैं उनकी वफ़ात हो गई और माशाल्लाह काफ़ी कबीलदार भी थे, बाल बच्चे वाले थे। और वो कहते हैं कि जब उनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ के बाद जो है मुख्तसरन ये कि उनका जो तरका है वो तकसीम हुआ, और तकसीम होने के बाद उनके जो बेटे और बेटियां थे और जो उनकी बेगम थी, जो उनकी वाइफ थी, उनमें भी सारा हिस्सा आ गया। वो कहते हैं कि तकरीबन कमो बेश जो है वो 7-7, 8-8 मिलियन रियाल जो है वो हर एक उनमें से जो है उसको हिस्से में आ गया। अब वो कहते हैं कि इन जो उसके जो बेटे और बेटियां थी, ठीक हैं, इनका एक चचा था, यानी इस मरने वाले शख्स का जो भाई हैं। वो कहते हैं कि वो जो इनका चचा था, वो चचा इनके पास गया इस शख्स की वफ़ात के कुछ दिन के बाद ही, यानी 1-2 दिन के बाद ही वो इनके पास गया, और उनके पास जाके तो उसने उनसे कहा कि देखो तुम मेरे सब बच्चों की तरह हो, ठीक है, तुम मेरे भाई की औलाद हो। मेरा भाई जो है वो अचानक इस दुनिया से चला गया और इतना मौका उसको नहीं मिल सका कि वो वसीयत कर सकता, या उसने इस चीज़ के बारे में जो है वो तवज्जो नहीं दी और लापरवाही बरती। तो वसीयत तो हमें नहीं मिली उसकी कोई भी, और उसका जितना भी माल है वो सारा का सारा माल जो है वो तुम्हारे पास आ चुका है। हालांकि उसको ये हक़ था कि वो 1/3 माल में जो वो है वो वसीयत कर जाता। अच्छा, वो कहते हैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल अरीफ़ी, वो कहते हैं कि ये जो 7-7, 8-8 मिलियन रियाल हैं, यही सिर्फ नहीं था जो इसके जो मरने वाले शख्स के वरसा हैं इनको मिला, ये तो सिर्फ उसका बैंक बैलेंस था जो तकसीम होके इनको मिला। इसके अलावा उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थीं और मुख्तलिफ जो हैं उसकी जायदादें थीं। तो वो कहते हैं कि वो सारी भी इनमें तकसीम हो गई। अब वो इनका जो चचा है उसने आकर इनसे बात की और कहा कि वसीयत तो नहीं कर सका मेरा भाई, तो माशाल्लाह तुम्हें काफ़ी जो है सबको माल इस हिस्से में आया है, तो क्यों ना कोई 1-1, 2-2 लाख रियाल जो हैं वो हम सब जमा करते हैं, और जमा करके अपने भाई के लिए कोई सदका जारिया का काम जो है वो शुरू करते हैं। कोई दीन का इल्म जो है वो आगे फैलाने के लिए जो हम जो है जो उलमा हैं उन पर कोई ख़र्च करते हैं, या जो आलिम दीन बन रहे हैं उन पर ख़र्च करते हैं, ताकि वो इसके लिए सदका जारियाँ हों। कुरान मजीद के जो नुस्खे हैं वो छपवा कर हम तकसीम कर सकते हैं, मस्जिद बनवा सकते हैं, कुछ भी इस तरह से कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि उनका जो चचा था उसने काफ़ी समझाया उसके बच्चों को, लेकिन बहरहाल वो उनमें से कोई भी इस तरफ जो है वो नहीं माना, और मतलब उन्होंने बहुत ही वाहियाना किस्म के जो बहाने हैं वो बना के अपने चचा की बात को जो है वो टाल दिया। इसके जो चचा था इनका, उसको बहुत बुरा लगा ये सारा सुन के कि मेरे भाई की औलाद जो है मतलब जिनके लिए मेरा भाई जान छिड़कता था और जिनके लिए मेरे भाई ने सब कुछ किया, वही औलाद जो है वो अपने बाप के लिए चंद इस दुनिया की फूटी कौड़ियाँ जो हैं वो भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि उनके पास जो है वो मिलियंस ऑफ रियाल्स हैं, यानी करोड़ों रुपया है इनके पास। तो वो कहते हैं कि ये जो इनका चचा था ये मायूस होकर उनके घर से चला गया। 2-3 हफ्ते गुजरे। 2-3 हफ्ते गुजरने के बाद इनके रियाज शहर में कोई रिश्तेदार थे, और उन्होंने कोई एक छोटा सा किसी वजह से कोई एक छोटी सी दावत की थी, जहाँ पर ये जो चचा है इनका, इन बच्चों का, ये वहाँ पे मदऊब था। तो ये भी वहाँ पर गया रियाज शहर में उस दावत में।
अब उस दावत में एक और शख्स भी आया था जो इस मरने वाले शख्स का बहुत करीबी दोस्त था। तो उस दावत के ऊपर इन दोनों की, यानी इन बच्चों के, इस चचा की और उस शख्स की जो मरने वाले का बहुत करीबी दोस्त था, इन दोनों की मुलाकात हुई। तो वो पूछने लग गया इस चचा से, कहने लग गया कि हाँ भाई सुनाओ, वो फलाने का क्या हाल चाल है, कैसा है वो, क्या कर रहा है आजकल। वो कहता है तुम्हें नहीं पता, वो तो तकरीबन 3 हफ्ते हो गए उसकी डेथ हो गई है। तो वो कहते हैं कि वो बहुत दुखी हुआ और बहुत गमनाक हुआ और उसने पूछा कि वाक़यातन उसकी डेथ हो गई है, मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। तो कहते हैं हाँ बस वो था तो कुछ नहीं, लेकिन यह है कि अचानक बस अल्लाह की रज़ा उसकी डेथ हो गई। और हो सकता है उसके बच्चे जो हैं, मतलब तुम उसके दोस्त थे, उसके बच्चों के दोस्त तो नहीं थे, तो हो सकता है उसके बच्चों के पास तुम्हारा कोई राब्ता नंबर ना हो या कुछ ना हो, तो वो तुम्हें नहीं बता सके। तो वो कहता है कि खैर ये जब जिक्र वो कर रहा था उनका, उन बच्चों का चचा जो है, तो उसने जिक्र करते करते कहा कि उसके बच्चे जो हैं बस वो भी ऐसे ही हैं, उन्होंने भी कोई तवज्जो नहीं की, बस मैं क्या बताऊं अब उनके बारे में भी, खैर उन्होंने नहीं बताया होगा तुम्हें। तो वो जो दोस्त था मरने वाले का, वो कहने लगा कि मतलब क्या, मतलब तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या है उनके बच्चे, उसके बच्चों को, उसके बच्चे तो मैंने जहाँ तक मैंने सुना है ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहता है हाँ ठीक तो हैं, बस ये है कि बहरहाल जब से उनका बाप फौत हुआ है और उसकी सारी जायदाद वगैरह तकसीम होके इनके हिस्से में आई हैं, तो मतलब उन्होंने तो जैसे आंखें ही माथे पे रख ली हैं, और वो तो अपने बाप के लिए एक धेला भी खर्च करने पर राज़ी नहीं हैं। और फिर सबसे ज़्यादा बदकिस्मती की बात यह है कि मेरा भाई जो है उसने कोई वसीयत जो है वो भी नहीं की थी। तो जब उसने ये बात की तो वो मरने वाले शख्स का वो जो दोस्त था वो कहने लगा कि तुम्हें किसने कहा कि उसने वसीयत नहीं की है, वो 2 महीने पहले यहाँ मेरे पास आया था, और तुम्हें पता ही है कि वो जब भी रियाज आता था तो वो मेरे पास ज़रूर आता था और एक आधा दिन जो है वो मेरे पास ज़रूर रुकता था। तो वो 2 महीने पहले मेरे पास आया था और हमारी इसी मौजू के ऊपर जो है वो बातचीत हुई, और हमने सोचा कि यार देर क्यों करनी है, चलो वसीयत जो है वो लिखवा देते हैं। तो वो कहता है कि हम अगले ही दिन अदालत गए थे और हमने जाकर उसकी जितनी भी जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका बैंक बैलेंसेस या जो भी है, हमने वसीयत जो है वो लिखवा दी थी उसके बारे में। तो वो डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल-अरीफ़ी कहते हैं कि वो जो चचा था उसका जो भाई था मरने वाले का, उन बच्चों का चचा, उसकी तो ये सुनकर खुशी की कोई इंतहा न रही, और उसने कहा कि अगर वाकई उसने वसीयत की है, लिखवाई है, तो आओ चलें वो वसीयत लेके आएँ। उसने कहा जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, ये अभी 2 दिन पहले ही उसकी वसीयत जो है वो अदालत से तस्दीक शुदा उसकी जो एक कॉपी है वो अदालत ने मुझे भेजी है, क्योंकि शायद वो गवाह होगा उस वसीयत का। वो कहता है अदालत ने एक कॉपी जो है वो मुझे भेजी है और वो मेरे पास पड़ी हुई है, तो वो मैं तुम्हें दे देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो खैर उसका जो चचा था उसने फ़ौरन अगले ही दिन वो वसीयत जो है उसकी एक कॉपी वहाँ से ली और वापस जो है वो इस शख्स के शहर में आया, अपने भाई के शहर में आया, और वहाँ आते ही उसने अदालत में जो है वो हाज़िरी दी, और वहाँ पर जाकर उसने वो वसीयत की कॉपी जो है वो दिखाई, और उसने कहा कि ये वसीयत चंद दिन पहले ही रियाज शहर में जो है फ़लाँ फ़लाँ अदालत में ये जमा करवाई गई थी, इसकी ये कॉपी, तो आप अपना रिकॉर्ड चेक करवाएं और आप इसकी तस्दीक करें, और जितना भी मेरे भाई का माल है उसका जो 1/3 हिस्सा है इसको अल्लाह की राह में ख़र्च किया जाए, जैसे कि मेरे भाई ने वसीयत की है। तो अदालत जो है उसने वो उसकी वसीयत की कॉपी ली, उन्होंने उसको भेजा और उसकी वेरिफिकेशन करवाई, या जैसे भी वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो उन्होंने वो सारा करवाने के बाद उनको जब ये यकीन हो गया कि वाकई ये वसीयत मरने वाले ने जो है वो लिखवाई थी, उन्होंने तमाम जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ थी और जितना भी उसका बैंक बैलेंसेस था वो फ़ौरन जो तकसीम हो चुका था और जिन जिन को तकसीम हुआ था उन सब के रिकॉर्ड्स जो हैं वो बैंक्स को भेजे, उन सब चीज़ों को उन्होंने फ्रीज़ करवाया, उन अकाउंट्स को गवर्नमेंट ने, अदालत ने, और उसमें से जितना भी 1/3 हिस्सा बनता था वो सारा का सारा लेकर अदालत ने अपनी निगरानी में जो है वो नेकी, भलाई और खैर के कामों में इस शख्स के नाम पर ख़र्च किया,
ताकि इसके लिए सदका जारिया बन सके।